कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लोग वाग शरीर को मिटा देते हैं, स्थूल शरीर से तो निकल जाते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो नहीं निकल पाए, उस पर तो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और आप और हम लोग उस शरीर में आ गए हैं जहां से आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्थूल शरीर ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? परेशानी तो आपके भीतर मन में हो रही है। ध्यान से सुने, हम लोग समझ नहीं पाते, दुखी तो हमारा मन है और हम खाना छोड़ देते हैं, हम पीना छोड़ देते हैं, हम आत्महत्या करने की प्लानिंग करने लगते हैं। ये सब क्या है? ये स्थूल शरीर को मिटाने से क्या मन शांत हो गया? ना, मूर्खता है हम लोगों की। मन जो दुखी है आपका, उसी के कारण आप कहते हो इससे तो मर जाएं तो अच्छा है, शरीर छोड़ दें तो अच्छा है। तो शरीर छोड़ दो, इससे क्या फर्क पड़ना है? दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर वहां वही बीमारी रहेगी। क्योंकि वही मन, ध्यान से सुनो, वही मन, वही ज्ञानेंद्रियां, वही बुद्धि है, सब चीजें वहीं रहेंगी। मन, बुद्धि, चित्त, ये हुआ सूक्ष्म शरीर। जिसके अंदर मन भी होता है, मैंने आपको बताया ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, वही बुद्धि होती है। एक होता है इसमें, इससे आगे कारण शरीर। कारण शरीर को सरलता से समझने का प्रयत्न करते हैं। मोटे तौर पर इसे कहते हैं वासनात्मक शरीर। ये वासनात्मक शरीर क्या होता है? आपके चित्त में छुपा के आपने क्या भर रखा है। जिसमें आपने अपनी ख्वाहिशें भर रखी हैं, किसी को बताते नहीं, लॉकर में छुपा के रखते हैं ना। जैसे बहुमूल्य वस्तु को आप छुपा के रखते हैं, ऐसे ही हम लोग कारण शरीर में
और वासना एक प्रकार की नहीं होती है। किसी की धन की वासना है, किसी की काम की वासना है, किसी की ऊंचा पद पाने की वासना है। ये ख्वाहिशें हैं इंसान की। ये ख्वाहिशों का केंद्र है कारण शरीर। ये तो अंदर गई तुम्हारे साथ में, स्थूल शरीर छूट गया। ये 3 शरीर हमारे लिए, सबके लिए परेशानी के कारण बने हुए हैं। ये तीनों से परे जो हो जाए बस उसे कहते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ हो जाए माने ग्रंथि रहित हो जाए। ये उलझने हैं। उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां। अगर ऐसा हो जाए, निर्ग्रंथ हो जाए, बस नोट कर लो, आनंदमय हो जाए। अब वहां पर हम लोग चाहेंगे सब के सब, लेकिन हम निर्ग्रंथ कैसे हों? देखिएगा, आप सब लोगों का तजुर्बा होगा, मकड़ी जिस जाले में फंस जाती है, वो जाला कौन बनाता है? मकड़ी जिस जाले में फंसती है, उसे कौन बनाता है? वो स्वयं मकड़ी ही बनाती है और उसी जाले में फंस जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये मनुष्य जीव भी फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फिर रास्ता नजर नहीं आता। आप और हम सब लोग अपने ही बनाए हुए जंजाल में फंसे हुए हैं। किसी ने हमें बांधा नहीं हुआ। इसी को संत महात्मा लोग कह देते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन सारा दिन ताने बाने बुनता रहता है, सारा दिन। सोचिएगा, ये मन सारा दिन ताने वाने बुनता रहता है, सारा दिन खाली बैठता ही नहीं है। बोलिए गुरुजी, तीनों शरीर का कर्म क्या है और इसे कंट्रोल कौन करता है? आत्मा के द्वारा ये ताकत पाते हैं। इनको चेतना जो मिलती है वो आत्मा के आपके परमात्मा से आत्मा पर आती है और आत्मा से इन सबको चेतना मिलती है। अब कर्म कौन करता है? आपको नजर आता है, मैंने हाथ से आंख को खुजाया, कान को खुजाया, तो आपको नजर आता है कि मेरे उंगली ने खुजाया। नजर तो आता है उंगली का कर्म, लेकिन उंगली नहीं करती, मन करता है। इसलिए कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो।
आपने पूछा, अच्छा बता किया। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा सबका बिगड़ा हुआ मन है, ये इतना धूर्त है, इसको कंट्रोल करना कोई नहीं कर सका, इस पर विजय प्राप्त करना कोई नहीं कर सका। बहुत से लोग कहते हैं मन पर अंकुश लगाओ, अंकुश लगाने से ये आपको चोड़े में मरवा देगा। तो फिर मन को कैसे क्या किया जाए, यही सत्संग का कमाल है। मन को आपने समझाना है कि देख मन, तेरे कारण मेरा और मेरे कारण तेरा। ध्यान से सुनिएगा। अब आपने पूछ लिया तो बीच में बता रहा हूं कि मेरे कारण तेरा और तेरे कारण मेरा बंटाधार हो रहा है। ना तेरा कल्याण ना मेरा कल्याण। मन तो माया का बेटा है, मन तो माया का बेटा है, वो माया में ही जाएगा। तो मन को समझाना क्या है कि देख मन, ये संसार में भगवान ने आकर हमको क्या सिखाया, भगवान रामावतार में क्या कर रहे थे, कृष्ण अवतार में क्या कर रहे थे। आप सब लोग कहते हो लीला, लीला माने होता है व्यवहार, एक्टिंग, और आप और हम लोग सच्चा प्रेम कर रहे हैं संसार में। अब सच्चा प्रेम संसार में करेंगे, शरीर में करेंगे, रिश्तेदारों में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। भगवान ने तो कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भाई मेरा क्या दोष है, तुम चाहते ये थे, प्यार इनसे करते थे, मैंने तुम्हें 84 लाख यूनियन दे दी। तो मन को संतों के संग जोड़कर, इसी को शरणागति कहते हैं, इस मन को सुधारने का सरलतम उपाय, उत्तम उपाय, सर्वोत्तम उपाय एक, उसका नाम है शरणागति। अपना मन अपने गुरु और प्रभु को सौंप दो। अब मन कैसे सौंप दें, चलो हाथ देना हो तो काट के दे दें, आंख देनी हो निकाल के दे दें, इतना त्याग भी आप कर सकते हो, लेकिन मन कैसे दे दें। सब कहते हैं कि हम गुरु जी आपकी शरणागति में, प्रभु जी आपकी शरणागति में हैं। गीता में भगवान ने कहा, मन मना मद भक्ते। अब आप सोचिएगा, मन देने का तात्पर्य होता है कि गुरुदेव जो मार्ग अब आप मुझे बता रहे हैं, मेरा मन आपके चरणों में आ गया, ये मलिन था, गंदा था, आपके मन में मिल गया। अब आपका मन जो कह रहा है मैं वही करने वाला हूं। आपका मन बार बार उछलेगा मेंढक की तरह। अरे गुरुजी को क्या पता चलेगा, प्रभु जी को क्या पता चलेगा। यही हम लोग सब धोखा करते हैं। ये केकड़े की तरह बार बार ममता मोह आसक्ति की तरफ भागता है। इतना सरल होता तो 1 मिनट में शरीर का पाला बदला जा सकता है, संसार छोड़ा जा सकता है। लेकिन मन की मलिनता को मारना इतना आसान नहीं। उसी के लिए संत महात्मा साधना कराते हैं, जिसके लिए हम लोगों के पास समय नहीं होता, क्योंकि हम लोग
अपने सर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर के अपने को सदा व्यस्त रखते हैं, क्योंकि हमने भगवत प्राप्ति से ज्यादा संसार के काम अपने सर पर लिए हुए हैं। हमने इंपॉर्टेंस समझी नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये मन ही मूल कारण है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए, और पूछिएगा। गुरुजी, जब साधना के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भैया आवश्यक है। मुझे एक बात बताओ, साधना जब तक उस साधना का त्याग नहीं करना चाहोगे, संसार की खुशी का, वहां साधना में ऐसे जाके बैठने का भी लाभ नहीं है। साधना होती है जब हृदय से ये लक्ष्य बना ले व्यक्ति कि मुझे 10 काम संसार के छोड़कर, क्यों, संसार के काम तो शरीर रहते हुए होंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति शरीर में रहते हुए अगर नहीं करी तो बाद में ये नहीं हो पाएगा, वो इसी देह में हो सकती है। जी गुरुजी, तो पॉसिबल नहीं लग रहा हमें। भैया देखो, पॉसिबल तो ये है, टाइम ही नहीं है। भाई आप समझे नहीं। अब लोगों के पास समय नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं क्या देखो, किसी की मजबूरी पर्सनल हो सकती है, कोई बीमार है, जो चाहते हैं वो तो आ सकते हैं। हैं? जो चाहते हैं हाँ, क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। मैं तो आप लोगों से कई बार निवेदन करता हूं, 5 आदमी भी अगर तैयार होते हैं, मैं साधना कराने को तैयार हूं। अब ये मैं वही आपको बोल रहा हूं कि करने से होगा, इसलिए साधना कृपा पाने के लिए नहीं होती, लेकिन जब तक वो क्षण नहीं आता, जब तक अपना अभिमान ना दिख जाए। अभी हम लोगों को अपना अभिमान नहीं नजर आ रहा, ऐसा लगता है कृपा हुई नहीं, हो नहीं रही। जब अपना अभिमान दिख जाएगा, हम सबको अपना अभिमान दिख जाएगा, तब पता चलेगा कृपा होनी नहीं है कभी, क्योंकि वो हमेशा से थी, पहले से थी। भगवान ने तो कृपा कर रखी है, भगवान तो मौका दे चुके हैं आपको। आप मुझे एक बात सोच के बताइएगा, परीक्षा केंद्र में जब भी कोई आप और हम सब लोग मिडिल क्लास में, मैट्रिक क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में परीक्षा केंद्र में बैठे होंगे, वहां पर आपका मन परीक्षा केंद्र में कहां पर होता है? एग्जाम देने में होता है। एग्जाम देने में होता है। उस समय आप संसार की बातें सोचते हैं, वो साधना थी। आप उत्तीर्ण कब होते हैं? जब आपका मन वहां एकाग्र होता है। इसी प्रकार साधना के अंदर मन को बदलने का मार्ग बताया जाता है, यहां से हटाना और यहां पर लगाना। अब क्योंकि यहां पर हम लोग सब परिवार में रहते हैं, परिवार के संग रहते हैं, परिवार का कार्य करते हैं, करना भी चाहिए, तो मन इन सब के साथ रहकर बिना साधना के हटेगा नहीं। उसके लिए अलग से हमें कुछ करना पड़ेगा। सब अपने हाथ में है, जब चाहेंगे उसी क्षण ये क्षण घट जाएगा। इसलिए जो दोष है, ध्यान से सुनो, वो अपना है, ना गुरु का है ना भगवान का है। हम कितना ही कहते रहें उसने, सबने, परिस्थितियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। हम लोग क्या कहते हैं? इसने, उसने, परिस्थितियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तो आज कुछ और ही होता। अक्सर लोग क्या कहते हैं, आज मैं पता नहीं क्या होता। सब झूठ है, महाझूठ। हम छुप के रहना चाहते हैं बहानों के खोल में। हम सब लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं बहानों के खोल में, मजबूरियों के चोले में, कोई अबलापन बन के, कोई असमर्थता की छाया में, जिससे कि हमें कुछ करना ना पड़े, जो जरूरी है वो करना ना पड़े,
देखिएगा पूजा पाठ तो सभी करते हैं, क्योंकि उसमें आपको कैसे पता चलेगा ये पूजा भगवान ने कबूल की कि नहीं की? अपने मन को तसल्ली करने के लिए। बस अब खाली मन को तसल्ली दे रहे हो, ठीक है, उसमें मेहनत है, संघर्ष है, कृपा होनी नहीं, कृपा तो नारायण की है, उसको दोष ना दो, वो तो अपना काम कर चुका, 2 काम भगवान कर चुका। मैंने कई बार निवेदन किया, मनुष्य शरीर का मिलना, संत महात्माओं का संग मिलना, अब तीसरी कृपा तो खुद अपने आप पर करनी है। वो कृपा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जीवन के युद्ध क्षेत्र में उतरिए, ध्यान से सुनिएगा, ये अपने साथ युद्ध करना है। आज तक लोगों के साथ तो युद्ध बहुत किया, अब अपने साथ युद्ध करने की हिम्मत कीजिए। साहस इंतजार करता हुआ मिलेगा, सामर्थ्य भर के मिलेगा। कोई हमारा मालिक नहीं, सिर्फ एक के सिवा। हम बिगाड़ ढोने के लिए नहीं बने हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमने खुद को कमजोर मान लिया है, और जिसके सामने हमने मान लिया वो फिर हमारा शोषण करेगा। अगर पहले ही असली बात, ध्यान से सुनो, अगर रावण को पहले ही असली बात समझ में आ जाती तो क्या रावण विभीषण को लात मारता? नहीं मारता जी। जब विभीषण राम की रक्षा के लिए युद्ध में गदा लेके दौड़ा तो रावण देख रहा है, अरे इसको मैंने लात मारी थी और आज यही भगवान की शरण में जाकर गदा लेके मेरी तरफ दौड़ रहा है। अर्जुन को सुन लीजिए, अर्जुन जिनको गुरु, जिनको अपना पिता मैं कहता था, उन्हीं पर बाण चला रहा है। कारण क्या था? अब वो गुरु की नहीं, भगवान की शरण में आ गया था। ये शरणागति का कमाल था। उसी गुरु की, उसी भीष्म पितामह को तीर मार रहा है। क्यों? पहले शरीर के बंधन में बंधा हुआ था, तब तक मन शरीर के संबंध में था, अब मन आत्मा परमात्मा के संबंध में आ गई थी। उसे शरणागति कहते हैं। आप सोचिएगा, वही विभीषण रावण के ऊपर गदा लेके दौड़ रहा है। क्या बदला? रिश्ता बदल गया। बस राम के हो जाओ। विभीषण पहले किसका था? रावण का था। बाद में किसका हो गया? राम का हो गया। उनके हो जाओ, बस किसी की औकात नहीं टेढ़ी नजर करके आपको देख सके। इसलिए 1 मिनट भगवान राम का कीर्तन कीजिएगा। श्री